अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद एहसन तकवीम एंड वेलकम टू योर ओन चैनल दैट इज़ इंग्लिश विद सर एहसन तकवीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है ईदर, एनी, नीदर और नन। हम इनके बारे में बात करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इनका पार्ट ऑफ स्पीच जानने की कोशिश करेंगे। इनका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये सेंटेंस में क्या रोल अदा करते हैं, इनका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। तो ईदर, एनी, नीदर और नन ये सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम भी करते हैं और ये सेंटेंस में प्रोनाउन का काम भी करते हैं। ये कैसे एडजेक्टिव का काम करते हैं और कैसे प्रोनाउन का काम करते हैं, मैं आपको एक सेंटेंस लिख के बताता हूँ। सेंटेंस है ईदर बॉय वाज प्रेजेंट। एक और सेंटेंस लिखता हूं मैं, ईदर ऑफ द बॉयज was present। यहां पे पहले सेंटेंस में देखें, यहां पे बॉय क्या है, बॉय है नाउन। बॉय यहां पे बॉय का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। ये नाउन का काम कर रहा है। और ईदर जो है वो इस नाउन की खसूसियत बता रहा है। तो नाउन की जो खसूसियात बताएं, नाउन या प्रोनाउन की जो खसूसियात बताएं, उनको क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे ईदर क्या है, एडजेक्टिव। पहले सेंटेंस में ईदर नाउन की खसूसियत बता रहा है और नाउन हमारा बॉय है। तो ईदर यहाँ पे क्या हुआ, ईदर यहाँ पे एडजेक्टिव हुआ। दूसरे सेंटेंस में आप देखें, ईदर ऑफ द बॉयज वाज प्रेजेंट। ये क्या है, ऑफ प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन से पहले जो वर्ड आएगा उसको हम मेन सब्जेक्ट बोलेंगे। तो ये हमारा ईदर मेन सब्जेक्ट है। यहाँ पे मतलब मेन सब्जेक्ट होने के लिए वर्ड को क्या होना चाहिए, या तो प्रोनाउन होना चाहिए या नाउन होना चाहिए। तो यहाँ पे ईदर क्या काम कर रहा है, हमारा प्रोनाउन का। इस सेंटेंस में ईदर प्रोनाउन का काम कर रहा है और इस सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एक और बात आपको बताता हूँ, आपके ज़हन में आ रही होगी कि सर आपने यहाँ पे भी वॉज लगा दिया और यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ पे बॉयज़ है फिर भी आपने वॉज लगाया है और बॉय के आगे भी आपने वॉज लगाया। वॉज हमारा वर्ब है। तो स्टूडेंट, हमने ये जो वर्ब लगाया है ये हमने अपने सब्जेक्ट को देख के लगाया है। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे है बॉय। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, बॉय सिंगुलर है, इसलिए हमने वर्ब भी सिंगुलर रखा। और यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट ईदर है। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है ईदर और ईदर सिंगुलर है। मैं आगे आपको जाके बताऊंगा कि ईदर सिंगुलर होता है। तो हमने इसको देख के, मेन अपने सब्जेक्ट को देख के हमने वर्ब लगाया। यहाँ पे इसको नहीं देखना, बॉयज़ को नहीं देखना, अपने मेन सब्जेक्ट को देखना है आपने। तो हमने दो चीज़ें यहाँ पे पढ़ी कि यहाँ पे ईदर एडजेक्टिव का काम भी कर रहा है और प्रोनाउन का काम भी कर रहा है, और वर्ब हमने लगाना है अपने नाउन उसको देख के, सब्जेक्ट को देख के लगाना है। इसी तरह एनी, नीदर और नन भी ऐसे ही है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। आप देखें ईदर में कितने लोग हैं, दो। ईदर में दो लोग हैं और बात दोनों में से हो रही है एक की। ईदर में कितने लोग होते हैं, दो लोग, और बात दोनों में से कितने लोगों के बारे में हो रही है, एक के बारे में। आप कहेंगे सर बोथ जी, मान लिया बोथ में भी दो लोग होते हैं, लेकिन बोथ में बात हो रही होती है दोनों की। ईदर में भी दो लोग होते हैं और बोथ में भी दो लोग होते हैं, लेकिन ईदर में बात हो रही है दो में से एक की और बोथ में दो में से दोनों की। उसके बाद एनी में मोर देन टू, दो से ज्यादा लोग होते हैं, लेकिन बात हो रही है एक की। जरा गौर करें, ये बोथ है ना, बोथ मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। आपने स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं होना, ये जस्ट आपको समझाने के लिए। आप फोकस करें ईदर और एनी को। ईदर जो है इसमें दो लोग हैं और बात हो रही है दोनों में से एक की। बोथ में भी दो लोग हैं, बात हो रही है दोनों की। एनी में दो से ज़्यादा लोग हैं
और बात हो रही है एक की। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि ईदर सिंगुलर होता है। ईदर सिंगुलर होता है क्योंकि लोग तो दो होते हैं लेकिन बात हो रही होती है एक की, तो ईदर क्या है? सिंगुलर। इसी तरह एनी, एनी भी हमारा सिंगुलर है क्योंकि एक की बात हो रही है, और बोथ हमारा प्लूरल है। स्टूडेंट्स, एक बहुत ही आपको एक अहम बात बताता हूं कि सिंगुलर और प्लूरल होते हैं नाउन और प्रोनाउन के। जब हम ईदर, एनी, नीदर और नन को एज ए प्रोनाउन डील करेंगे, फिर हम इसको सिंगुलर और प्लूरल कहेंगे। और क्योंकि ग्रामर में एडजेक्टिव जो है, एडजेक्टिव का सिंगुलर और प्लूरल नहीं होता। अब आ जाए नीदर। नीदर में कितने लोग होते हैं? दो लोग, लेकिन बात हो रही होती है किसी की भी नहीं। नीदर में भी दो लोग हैं लेकिन बात हो रही है किसी की नहीं। और नन, नन में दो से ज़्यादा लोग हैं, मोर देन टू, लेकिन बात हो रही है किसी की भी नहीं। अब गौर करें थोड़ा सा, नीदर में दो लोग हैं, किसी की बात नहीं हो रही इन दोनों में से, और नन में दो से ज़्यादा लोग हैं, किसी की बात नहीं हो रही। ईदर का उलट नीदर और एनी का उलट नन। ठीक है, अब ज़रा गौर करें, नीदर का उलट ईदर, ईदर का उलट नीदर। इसी तरह एनी का उलट नन। ईदर में दो लोग हैं और एक की बात हो रही है, एनी में दो से ज़्यादा लोग हैं और एक की बात हो रही है। नीदर में दो लोग हैं लेकिन बात किसी की नहीं हो रही, दोनों में से एक की भी नहीं हो रही। इसी तरह नन में दो से ज़्यादा लोग हैं और बात एक की भी नहीं हो रही। ये मैं आपको भी सेंटेंसेस करवाऊंगा तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो सेंटेंस करते हैं आपको ताकि, अच्छा एक और चीज़, ये देखें नीदर, नीदर भी सिंगुलर है और नन भी सिंगुलर है। हमारा ईदर, एनी, नीदर और नन, ये क्या है? ये सारे सिंगुलर हैं। और बोथ हमारा प्लूरल है। ईच और एवरी हम बाद में करेंगे, और बोथ भी। अच्छा, एक और चीज़ देखें यहाँ पे, ये ईदर, बोथ और नन, ये हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं, और नीदर और नन हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो मैं आपको सेंटेंस करवाता हूँ, सेंटेंस देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, हम इनमें एरर्स फाइंड करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप थोड़ा सा ये रिकैप कर लेंगे। ईदर में दो लोग होते हैं, बात हो रही होती है एक की, और एनी में दो से ज़्यादा लोग होते हैं, उनमें से एक की बात हो रही होती है। नीदर में भी दो लोग होते हैं, एक की बात हो रही होती है। और नन में दो से ज़्यादा लोग होते हैं और बात हो रही होती है एक की। तो अब इन सेंटेंसेस में एरर किस तरह के आ सकते हैं, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। ईदर, एनी, नीदर और नन, इनमें आपको एरर्स आएंगे वर्ब से रिलेटेड, नाउन से रिलेटेड आ जाएंगे, और प्रोनाउन से रिलेटेड आ जाएंगे। यानी कि ईदर, एनी, नीदर और नन में एरर्स किस तरह के आएंगे? या तो वर्ब का एरर होगा यहाँ पे, या नाउन या प्रोनाउन का एरर होगा। क्योंकि आप देखें कि ईदर, एनी, नीदर और नन क्या काम करते हैं सेंटेंस में? प्रोनाउन का। तो प्रोनाउन क्या होता है? वो होता है सब्जेक्ट। तो स्टूडेंट, सब्जेक्ट जो है या तो सिंगुलर होता है और या प्लूरल होता है। तो सिंगुलर और प्लूरल जो है वो या तो वर्ब हो सकता है, या नाउन हो सकता है, या प्रोनाउन हो सकता है। इसलिए इन सेंटेंसेस में या ओवरऑल सेंटेंसेस में आप देखें कि ईदर, एनी, नीदर और नन से रिलेटेड जितने भी एरर होंगे, या तो वो वर्ब से रिलेटेड होंगे, या नाउन या प्रोनाउन से रिलेटेड होंगे। तो शुरू करते हैं। ही इज़ इंटेलिजेंट देन ईदर ऑफ हिज 4 ब्रदर्स, कि वो अपने 4 भाइयों में से सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। यहाँ पे 4 ब्रदर्स हैं, 4 यानी कि ये 2 से ज़्यादा हैं। तो लगा क्या है यहाँ पे? ईदर। स्टूडेंट ज़रा गौर करें, यहाँ पे कितने भाई हैं? 4 लोगों की बात हो रही है, यानी कि वो 2 से ज़्यादा हैं। तो 2 से ज़्यादा हो तो ईदर लगता है, 2 से ज़्यादा हो तो ईदर नहीं लगता। हम 2 से ज़्यादा के लिए क्या लगाते हैं? एनी। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? एनी लगाएंगे। यानी कि
बात तो एक लड़के की हो रही है ना कि अपने 4 भाइयों में से वो इंटेलिजेंट है, तो 2 से ज़्यादा लोग हों और बात हो रही हो एक की, तो हम एनी लगाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस देखें, ही हैज़ 3 कार्स, उसके पास 3 गाड़ियां हैं, बट नीदर ऑफ देम इज़ इन वर्किंग, लेकिन काम की कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे नीदर। अब गौर करें, 3 और नीदर, नीदर में तो 2 लोग होते हैं, तो ये 3 तो 2 से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, नन। इस नीदर की जगह पे क्या आएगा, नन। स्टूडेंट थोड़ा सा गौर करें तो ये इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा, ये बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। नीदर ऑफ द 5 स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट, नीदर और 5, गौर करें ज़रा। तो नीदर जो है वो तो होता है 2 लोगों के लिए, 2 लोग होते हैं, उसमें बात हो रही होती है एक की, लेकिन यहाँ पे कितने लोग हैं, 5 लोग, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, नन। ये जो 3 सेंटेंसेस थे ये तो ईदर, नीदर और नन से रिलेटेड थे। तो मैंने आपको बताया था कि वर्ब से रिलेटेड भी एरर हो सकता है। तो ये वाला देखें ज़रा, आखिरी सेंटेंस गौर से, नीदर रोड लीड टू दी स्कूल। अच्छा, अब रोड क्या है, रोड हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में, देखें स्टूडेंट्स, आपको पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो आपको क्लियर करने होंगे अपने। अगर आपके पार्ट ऑफ स्पीच क्लियर है तो इंशाल्लाह आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो आप प्ले लिस्ट में जाएँ, आपको मिल जाएगा। तो रोड क्या है, नाउन, रोड हमारा नाउन है, और नाउन से पहले मैंने आपको पहले बताया था कि नाउन की जो खसूसियात बताते हैं वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव। तो नीदर यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव, और नाउन क्या है, यहाँ पे रोड क्या है, नाउन है, और लीड हमारा वर्ब है। अब गौर करें कि रोड जो है वो तो सिंगुलर है, ठीक है, रोड हमारा नाउन है और ये सिंगुलर है। तो सिंगुलर, जब ये सिंगल हो तो वर्ब जो है उसके साथ एस लगाते हैं, तो क्या आएगा यहाँ पे, लीड्स आएगा। यहाँ पे लीड की जगह पे लीड्स आएगा। हमने यहाँ पे लीड्स लगाया है रोड को देख के। तो स्टूडेंट्स, आप उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई इसमें कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि आपको उसका आंसर दूँ। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अमंग योर फ्रेंड्स, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।